कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने मूल अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान सभा पूरी तरीके से पढ़ रही है। ठीक है, और हम लोग संघ राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद थे, 4 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि राज्यों का गठन कैसे किस प्रकार हुआ। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सी समिति बनी, कौन कौन सा आयोग बना, उसको देखते हुए आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। आज हम लोग ये देखेंगे कि जो समिति फजल अली आयोग बना था, जो फजल अली आयोग बना था, इसके बाद जो 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने और कौन से केंद्र शासित प्रदेश बने, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारा धारा आयोग बना था, फिर जेवीपी समिति बनी थी। ठीक है, इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब फजल अली आयोग बना 1953 में मतलब गठित हुआ, ठीक है, दिसंबर में, और अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, तो इसने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। इस आधार पर जो पहला राज्य जो बना गया था भाषा के आधार पर, वो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, जब इन्होंने अनुशंसा की, इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। ठीक है, फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, फजल अली थे, एच.एन. कुंजरी और के.एम. पडिक्कर। कल हम लोग देख चुके हैं इसके बारे में, हम कल देख चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने कहा 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन उस समय नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अनुशंसा मानी और कुछ सिफारिश नहीं मानी। ठीक है, इसके बाद उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, 14 राज्य में हमारा बहुत सारे राज्य कल देख लिए गए, असम था, ठीक है, बिहार था, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्य मतलब दक्षिण भारत, मैसूर, मद्रास, ये सभी मिलाकर हमारे 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 2 पूर्वोत्तर भारत के थे, जैसे मणिपुर और त्रिपुरा, ये थे, और हमारा दिल्ली था। ठीक है, इसके बाद लक्षद्वीप था, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप, ये ठीक है, इस प्रकार बनाए गए थे। ठीक है, तो हमारे 6 ये हो गए और ये हमारे 14 राज्य बनाए गए थे। आज हम इसके बाद देखेंगे 1956 में ये सब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आज हम उसके आगे देखते हैं कि राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ। ठीक है, वैसे रखते हैं, कल तो हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज देखें ना, 1956 के बाद जो राज्य बने, 1956 के बाद के राज्य मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं। ठीक है, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य बने थे और कौन कौन से यूटी बने थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1956 में बन चुके थे, जो राज्य बन गए थे वो बने ही थे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन और होना शुरू हुआ, और इसके बाद जो सबसे पहला, इसके बाद जो 14 राज्य के बाद जो 15वां राज्य बना, वो बम्बई को 2 भागों में अलग किया गया। कौन कौन सा? एक हो गया महाराष्ट्र और एक हो गया हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात देखिए, बम्बई हमारा क्या था, जो 1956 अधिनियम आया था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसमें एक राज्य बनाया गया था बम्बई को। ठीक है, तो उनको 2 भागों में विभाजित किया गया। इसको महाराष्ट्र में जो मराठी भाषी लोग थे, ठीक है, मराठी भाषी लोग, और गुजरात में गुजराती भाषी लोग। ठीक है, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बना और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना। ठीक है, ये बात कब की है? ये बात है 1960 की बात है। 1960 में क्या किया गया, बम्बई को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र को किस आधार पर? मराठी भाषा के आधार पर, और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात हुआ 1960। ठीक है, चूंकि महाराष्ट्र बम्बई के अंतर्गत आता है, मतलब मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई आया, तो इसलिए गुजरात को 15वां राज्य माना गया। ठीक है, 14वां राज्य तो यही रहा, लेकिन 15वां राज्य कौन हो गया? ये तो 14 राज्य था। ठीक है, 14 राज्य में जो 15वां राज्य बना हमारा 1960 में, कौन सा बना? गुजरात। कौन सी भाषा पर? गुजराती भाषा के आधार पर। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए अब कहना इसको, 14 राज्य कौन कौन से थे कल बताए गए थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर ऊपर से लेकर पंजाब हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो हमारा यूटी था, हिमाचल प्रदेश नहीं था, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश जो जैसे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और
हमारा बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, ठीक है, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, मैसूर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया। इस प्रकार हो गए होंगे शायद 14, ठीक है। तो ये बनाए गए थे, लेकिन जो 15वां बना वो गुजरात है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बात हुई थोड़ा देखते हैं। दूसरा क्या हुआ देखिए, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। दादरा और नगर हवेली क्या किया गया, दादरा और नगर हवेली सबसे पहले क्या हुआ, देश आजाद हुआ, उसके बाद भी फ्रांस वो क्या पुर्तगाल के हाथ में था। गोवा, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली पुर्तगालों के हाथों में थे, ठीक है। क्योंकि पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, तो गोवा में सबसे पहले जो इस मतलब कब्जा जमाए वो क्या थे, वो पुर्तगाल थे। उनके पास जो सबसे लास्ट में भी जो गए वो पुर्तगाल ही गए थे, ठीक है। आए भी पहले, गए भी बाद में, ठीक है। तो गोवा हो गया, दमन दीव और दादरा और नगर हवेली ये पुर्तगालों के पास था, ठीक है। तो पुर्तगालों के पास था जब दादरा और नगर हवेली क्या हुआ, और दमन और दीव में बीच में रास्ता थोड़ा सा जगह बची हुई, रास्ता का मतलब थोड़ा जगह है, ठीक है। इधर दादरा और नगर हवेली है, इधर दमन और दीव है, ठीक है। तो बीच में ये भारत सरकार का हम अपनी जमीन आने जाने के लिए नहीं देंगे, तो क्या हुआ, दादरा और नगर हवेली को छोड़ना पड़ा, ठीक है, पुर्तगालों को। तो पुर्तगाल 1954 में उसे छोड़ दिए। दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, इसे छोड़ दिया गया। कब छोड़ा गया, 1954 में, ठीक है। 1954 में पुर्तगाल इसे पुर्तगाल दिए थे, ठीक है। 1954 में इसे छोड़ दिया तो भारत सरकार के अधीन हुआ। लेकिन यहाँ पर जो शासन चलता रहा वो स्थानीय लोगों के द्वारा चुने गए शासक ही यहाँ पर शासन किया करते थे। स्थानीय लोग चुन लिया करते थे, उसी के आधार पर वहाँ शासन हुआ करता था 1954। बाद में क्या किया गया, 10वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। इसकी 1961 की बात है, ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसको किस रूप में, यूटी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली 1954 में लिया गया, लेकिन फिर 10वां संविधान वहां पास उस समय तक जितने वर्षों का अंतराल है, ठीक है, 7 वर्षों का अंतराल है। इसमें क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ही शासन किया जाता था। वो शासन चुनते थे शासक को, और वो ही क्या करते थे, वहाँ पर शासन चलाया करते। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर शासन चला। लेकिन 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसके बाद ये सेंट्रल के द्वारा ही संचालित होने लगा यहाँ का शासन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दादरा और नगर हवेली, जिसे क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसका मतलब क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, तो ये हो गया 7वां, ठीक है। मतलब अभी कैसे कैसे बदलता जाएगा, अभी लास्ट में हम पहुंचेंगे पूरा निष्कर्ष पर कितने बचे हुए हैं वर्तमान में। लेकिन उस समय क्योंकि दिल्ली था, दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, इधर त्रिपुरा मणिपुर था, और लक्षद्वीप और अंडमान, ये 6, लक्षद्वीप भी था, अंडमान निकोबार, ये 6 थे, और ये हो गया हमारा 7वां, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गोवा हो गया। गोवा भी किसके पास था, पुर्तगालों के पास ही था। और एक हो दमन और दीव, ठीक है, दमन एवं दीव, ठीक है, ये भी पुर्तगालों के पास था, ठीक है, पुर्तगालों के पास था। इसको लिया गया 1961 में, ठीक है, पुर्तगालों से 1961 में इसको लिया गया। इसे 1954 में ले लिया गया था, इसे 1961 में लिया गया। और इसको भी क्या किया गया, 12वां संविधान संशोधन किया गया। 12वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1962 में, 1962 में किया गया। और 1962 में इसे क्या कर दिया गया, इसे भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसको भी क्या कर दिया, गोवा, दमन और दीव, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। गोवा को और दमन और दीव को, दोनों को, ठीक है। गोवा तो 1987 में राज्य बना है, ठीक है। इसको क्या हुआ, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, केंद्र शासित प्रदेश। किससे लिया गया था, पुर्तगालों से, ठीक है। देखिए दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली अभी ये दोनों मिला दिए गए हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे ये दोनों को क्या कर दिया गया, अब मिला दिया गया। तो इसको हो गया, ये हो गया दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गए, ठीक है। 26 जनवरी 2020 को ये दोनों मर्ज कर दिए गए और इसके द्वारा एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। तो अभी हम लास्ट में देखेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे देखेंगे, ठीक है। रफ कर दें, चलिए
तो ये 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा दमन दीव को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब 7 ये थे, 7 2 9 हो गए, ठीक है, हो गए है ना, मतलब अभी नहीं है, अभी तो 8 है, उस समय की बात है, ठीक है, जब तक 1962 तक की बात है। आगे देखें, हमारा जो चौथा बात हुई, चौथे में हम लोग ये देखें, फ्रांस के पास भी कुछ, मतलब फ्रांस के पास भी क्या था, कुछ स्थान फ्रांस के पास भी थे, ठीक है, जैसे पौंडुचेरी थी, ठीक है, जिसे हम पौंडुचेरी कहते हैं, पौंडुचेरी, ठीक है, पुंडुचेरी इसमें, ठीक है, पुंडुचेरी में 4 जिले हैं, ठीक है, यनम, माहे, कराईकल और पांडुचेरी, ठीक है, ये है, ठीक है, ये चारों को मिलाकर पुंडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसको फ्रांस लिया कब गया, इसे फ्रांस से लिया गया 1954 में, फ्रांस से क्या लिया गया, इसे फ्रांस से लिया गया, ठीक है, पुंडुचेरी को 1954 में फ्रांस से लिया गया, और इसके बाद इसको क्या कर दिया कि यहाँ भी 1962 तक यहाँ पास चलता रहा, स्थानीय लोगों द्वारा ही चुना गया शासन यहाँ चलता रहा, ठीक है। इसके बाद 14वां संविधान संशोधन किया गया, कौन सा संविधान संशोधन, 14वां, और 1962 की बात है, ठीक है, 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962, और इसको भी एक क्या कर दिया गया, यूटी के रूप में घोषित कर दिया गया, क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको भी घोषित किया गया। लिया कब गया था, फ्रांस से 1954 से में ले दिया गया। लिया कैसे गया था, जनमत संग्रह कराया गया था, ठीक है, पहले ये हुआ था कि कैसे किया जाए, पहले इनसे कहा गया दे दीजिए, नहीं ले रहे थे, फिर इसके बाद कहीं अगर नहीं देंगे तो ले ही लिया जाएगा, लेकिन बाद में जब पता चला कि उनके पास में जनता नहीं है, तब क्या किया गया, वहाँ ये कहीं ठीक है, अच्छा जनमत संग्रह करा लीजिए, जनमत संग्रह कराया गया, और पुंडुचेरी हमारे कब्जे में हो गया, ठीक है, क्योंकि भारत के पक्ष में ज्यादातर मत पड़े इस कारणवश। तो 14वां संविधान संशोधन 1962 को इसको क्या कर दिया गया, यूटी के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है, और 1954 से लेकर 1962 तक 8 वर्षों तक यहाँ पास शासन कैसा चलता रहा, यहाँ शासन स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए शासकों द्वारा शासन चलता गया, ठीक है, वहीं स्थानीय लोगों द्वारा ही प्रशासन किया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसको घोषित कर दिया तब तो केंद्र के द्वारा ही प्रशासन संचालित होने लगा, ठीक है। चलिए रफ करें, इसके बाद जो 5वां हुआ 1956 के बाद, इसके बाद हमारा आता है क्या, आता है नागालैंड, ठीक है, क्या आता है, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड को कब किया गया, 1963 को इसको एक राज्य के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, 1963 को। ये कौन सा राज्य बना हमारा, 15 हो गए थे, तो 16वां राज्य कौन सा बना, ये बन गया, ठीक है, नागालैंड क्या बना, 1963 को 16वां राज्य बनाया गया। इसको किससे अलग किया गया था, इसको असम से अलग किया गया था, असम से अलग गया था, मतलब असम क्या हुआ, मांग ही उतनी होने लगी थी कि मांग ये होने लगी थी कि मतलब यहाँ पास विरोध होना शुरू हुआ, कुछ विशेष स्टेशन दिया भी गया, विशेष स्टेशन इसको दिया गया, देखिए 371 काम भी इसे जोड़ा भी गया, ठीक है, इसको असम के बारे में मतलब नागालैंड के बारे में उसको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है, अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, इस समय आपसा वहाँ पास लगा हुआ है, ठीक है, आपसा लगा हुआ है, इससे करना थोड़ा प्रतिबंध, नहीं तो इन विशेष अधिकार यहाँ पास दिए ही गए, तो अनुच्छेद में संविधान में ही दे दिया गया, ठीक है। चलिए, तो कौन सा 1963 को 16वां राज्य बना, ठीक है, असम से अलग किया गया नागालैंड, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए इसके बाद और देखें, हमारा एक आता है छठा हमारा पंजाब, क्या आता है, पंजाब भी तो एक राज्य था ना, जब 1956 अधिनियम आया था राज्य पुनर्गठन, उसके अधीन उसके अंतर्गत एक पंजाब भी तो राज्य था, इसको अलग किया गया। इसको किसमें अलग किया गया, एक तो पंजाब था, इससे कुछ भाग को अलग किया गया, इससे एक भाग को अलग करके हरियाणा बनाया गया, क्या बनाया गया, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, जिसे कहते हैं चंडीगढ़। ये विरोध के चलते हुआ कि किसमें रहे, चंडीगढ़, ठीक है, इसमें ये हुआ कि पंजाब हुआ, हरियाणा, चंडीगढ़ को क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसको क्या बनाया गया, इसको राज्य बनाया गया, इसको राज्य बनाया गया, इसको यूटी के रूप में बनाया गया, यूटी, यूटी मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश,
ये हो गया। राज्य कौन सा था हमारा? 17वां राज्य था, ठीक है। 16 राज्य तो हो गए थे। तो ये हमारा हरियाणा को पंजाब में एक आके देखिए भैया, पंजाब में एक दल उस समय हुआ, अकाली दल तारा मास्टर सिंह थे उसके मतलब नेतृत्व में। उस समय ये आवाज उठी कि हिंदी भाषी लोग को यहाँ से अलग किया जाए, केवल सिख लोग वहाँ रहेंगे, मतलब ठीक है, पंजाबी भाषा वहाँ चलेगी, ठीक है। पंजाबी भाषा को क्या किया गया, कहा गया कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए एक अलग बनाया जाए और सिखों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए पंजाब राज्य के साथ जो ये भूमि थी हरियाणा वाली, इसको अलग किया गया। यहाँ हिंदी भाषी लोग ही ज्यादातर थे, ठीक है, पंजाबी भाषा में। इसमें जो मांग उठी थी तारा सिंह के नेता, मास्टर तारा सिंह, ठीक है, ये अकाली दल के नेता थे, ठीक है। तो तारा सिंह के नेतृत्व में मांग उठी और हरियाणा तब क्या हुआ, हरियाणा बना, ठीक है। एक आयोग आता है, ठीक है, शाह आयोग बनता है, शाह आयोग। इसकी भी सिफारिश उस समय आई थी कि ठीक है अलग किया जाए, तब इस कारणवश शाह आयोग की 1966 में रिपोर्ट आई थी, ठीक है। 1966 में इसकी शाह आयोग की रिपोर्ट आई, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है अलग कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, तारा सिंह के नेतृत्व में मांग उठी थी और शाह आयोग की भी रिपोर्ट आ गई थी, जिस कारण क्या किया गया, हरियाणा को 1966 में ही क्या कर दिया गया, 17वां राज्य किया गया। और यूटी चंडीगढ़ को भी क्या कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब कब बना था, ये 1966 की बात है, ठीक है। तो ये परेशानी तो नहीं। इसी से एक भाग को अलग करके जो क्या किया गया, हम लोग देखें कि जो यूटी है, मतलब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये तो एक साथ ही थे। तो इसमें पंजाब से हटाकर हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया गया, ठीक है, ये राज्य बनाया गया। और ये केंद्र शासित प्रदेश, तो आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बन चुके हैं, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो चुके हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया, ठीक है। चलिए रफ करें। इसी के सटा हुआ एक केंद्र शासित प्रदेश था उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, क्या नाम था उसका, हिमाचल प्रदेश। जो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1 नवंबर को, तो उसमें हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था, ठीक है। तो हमारा अगर 7वां देखें तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश क्या था हमारा, 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, 1971 की बात है, इसको राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। कौन सा राज्य हुआ, 18वां राज्य बन गया, ठीक है। 1971 में, पहले ये क्या था, 1956 की बात है, जब अधिनियम आया था तब इसे यूटी के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है। लेकिन 1971 में राज्य के रूप में घोषित किया गया। यह कौन सा राज्य बना, 18वां राज्य। कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए तो अब उसमें से एक घटा दीजिएगा, जितने केंद्र शासित प्रदेश हुए ना, उसमें से हिमाचल प्रदेश को काट देंगे तो एक कम हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद आप बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा और एक मेघालय, ठीक है। इनको क्या किया गया, ये तीनों को भी क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। कब बनाया गया, 1972 की बात है, ठीक है। 1972 में इसे राज्य बनाया गया, ठीक है। राज्य 18 हो गए थे, 19, 20, 21 राज्य हो गए, ठीक है। 19, 18 तो वहां तक हो गए थे हिमाचल प्रदेश, तो 19वां ये हुआ, 20वां, 21वां ये हो गए, ठीक है। तो 1972 में राज्य बनाए गए, ये तीनों को राज्य बनाए गए, ठीक है। ये जो मेघालय है ना, मेघालय को असम से अलग किया गया था, ठीक है। असम से अलग करके इसे बनाया गया था। मेघालय 1969 में, ठीक है, 14वां कह रहे हैं, ठीक है, एक संशोधन हुआ था, ठीक है। मेघालय एक संशोधन हुआ था जिसमें क्या कर दिया गया था, मेघालय को ये कह दिया गया था, मेघालय को, ठीक है, कि आप उपराज्य के रूप में, राज्य के अंतर्गत उपराज्य के रूप में रहेंगे। यहाँ प्रशासन अलग तरीके से चलेगा, मतलब राज्य के अंतर्गत ही एक राज्य बनाया गया, ठीक है, मतलब उसी को उपराज्य कह सकते हैं, ठीक है। इसको लिए लेकिन अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण से क्या किया गया, 1972 में 1969 में किया गया था उपराज्य के रूप में, लेकिन नहीं हो पाया, जिसके कारण से 1972 में इसको राज्य बना दिया गया, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा
1956 में जब अधिनियम आया था तब इसे बनाया गया था क्या, यूटी बनाया गया था, लेकिन बाद में 1972 में इसे क्या कर दिया गया, राज्य घोषित किया गया। 1956 में ये क्या था, मणिपुर और त्रिपुरा क्या थे, एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे, मतलब अलग अलग थे, मणिपुर अलग था, त्रिपुरा अलग था, इसको बाद में अलग अलग ही राज्य बना दिए गए, ठीक है, 1972 में। तो कितने राज्य हो गए, 21 राज्य हो गए, 21 राज्य हो गए ना, मतलब 18 वो था, 19 20 21 3 ये हो गए, 18 3 21, ठीक है। तो राज्य के रूप में इसे घोषित, पहले ये क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, ठीक है, ठीक है। अब उसमें से दो काट दीजिएगा, कौन कौन से, इसको और इसको काट देंगे तो जितने बचेंगे वो केंद्र शासित प्रदेश बचे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है सिक्किम। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तब उस समय चोग्याल शासन, यहाँ पास चोग्याल राजवंश का शासन था, ठीक है, चोग्याल शासन यहाँ शासन किया, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को ये मतलब वहाँ की जनता खुश नहीं थी, जिस कारणवश क्या किया गया था, 35वां संविधान संशोधन किया गया। 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे संबद्ध राज्य के रूप में घोषित किया गया, ठीक है, संबद्ध राज्य के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़े गए, टूका भी जोड़ा गया, ठीक है, अनुच्छेद टूका भी जोड़ा गया। लेकिन कहते हैं कि वहाँ मतलब अपनी इच्छाओं को ये भी पूरा नहीं कर सका, जिसके लिए हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ, और 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसको एक राज्य बनाया गया, जो 22वां राज्य हुआ, ठीक है। 21 राज्य हो चुके थे, ये 22वां राज्य हुआ, जिसके कारण बस जैसे ये हुआ वैसे ही हम 10वीं अनुसूची समाप्त कर दिए, ठीक है। जो अनुच्छेद जोड़ा गया था इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और एक अनुच्छेद टूका जोड़ा गया था, ठीक है, जिसके कारण बस जब उसको समाप्त करके बाद में 36वां संविधान संशोधन द्वारा 22वां राज्य ही घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो संबद्ध राज्य के रूप में था इसको हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि अभी फिर उस समय पूरी तरीके से विलय नहीं हुआ, लेकिन ये फिर 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूरी तरीके से आ गया, जिसे 22वां राज्य कहा गया। कोई परेशानी तो नहीं है, रफ कर दें। तो सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था, फिर इसके बाद कहते हैं कि अब शासन वैसे भी कौन खुश रहता है शासन में, ठीक है। इसके बाद हमारा सिक्किम हो गया, इसके बाद हमारा एक 10वां देखें, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसी समय है मिजोरम और एक हो गया गोवा, ये तीनों एक साथ ही बने थे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और गोवा, देखिए गोवा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, हमारा कब बनाया गया था, हमारा 1962 को, ठीक है, 1962 को इसको यूटी के रूप में, और ये जब केंद्र शासित, ये भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए गए थे, कब, असम से अलग करके इसको 1972 में बना दिया गया था, ठीक है। असम जब मेघालय हो गया, ठीक है, त्रिपुरा और मणिपुर को जब राज्य के रूप में बना रहे थे, तब असम से अलग करके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को क्या कर दिया गया था, संघ शासित प्रदेश के रूप में इसको घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1987 में ये सभी तीनों को, ठीक है, 1987 में इन्हें राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इनको कब 1987 में इसको राज्य के रूप में घोषित किया, उससे पहले ये सभी क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, ये भी और ये भी केंद्र शासित प्रदेश थे। इसको कब बनाया गया था, जिस समय त्रिपुरा, मणिपुर और हमारा मेघालय राज्य बन रहे थे, उसी समय इनको असम से अलग करके क्या बनाया गया, असम से अलग करके इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। इनको 1987 में राज्य बना दिया गया। कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए कितने राज्य हो गए, 22 थे ना, 23 24 25, कोई परेशानी तो नहीं है। बाईसवां राज्य था ना सिक्किम, तो अरुणाचल प्रदेश 23, ये 24 मिजोरम, और गोवा कौन सा हो गया 25वां। और अब हो गया हमारा 11वां हो गया ना। इसके बाद अब आते हैं हम लोग, ये 1987 की बात थी, अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, इसे उत्तराखंड कह सकते हैं, उत्तराखंड, झारखंड,
झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के, ठीक है। इनको कब बनाया गया? 2000 में इनको राज्य के रूप में घोषित किया गया। इन तीनों को क्या किया गया? राज्य के रूप में घोषित किया गया, राज्य बना दिया गया, ठीक है। उत्तराखंड जो बना है, इससे पहले उत्तरांचल कहते थे, ठीक है। उत्तरांचल के बाद इसे उत्तराखंड कहा गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, हमारा यूपी से अलग किया गया था, और झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, और छत्तीसगढ़ को कह सकते हैं किससे? मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है। एमपी से अलग किया गया था, उत्तराखंड को यूपी से, झारखंड को बिहार से, और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, ठीक है। इनको 2000 में राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। तो कितने हो गए? 25 थे, 26, 27, 28, 28 हो गए, ठीक है। इसको यहाँ रख लीजिए, इसको यहाँ, चाहे जिसको जहाँ कर दिए, 2000 में बने थे, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए, कितने हो गए? 28 हो गए क्या? अट्ठाईस के बाद हमारा जो 12वां है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया एक क्षेत्र को, जिसे कह सकते हैं तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना को अलग किया गया। तेलंगाना को जब अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, कब अलग किया गया? 2014 में अलग किया गया, और इसे क्या कर दिया गया? एक राज्य बनाया गया, ठीक है। तो कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। तो हमारा कौन सा राज्य हो गया? 29वां राज्य। कोई परेशानी तो नहीं है? तो 29वां राज्य किससे अलग किया गया? आंध्र प्रदेश में कब अलग किया गया? 2014 में, ठीक है। रफ करें, लिख लीजिएगा। इसे तो केवल जानने की बात है, इसमें समझाना तो है नहीं, इसे तो केवल जानने की बात है, जान लीजिए। तो 29 राज्य हो गए हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इस समय तक हो चुके हैं, क्योंकि त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी को राज्य बना दिया गया। तो जो पहले वाले थे वो हट गए, बाद वाले इसमें शामिल होते गए, ठीक है। तो इस समय तक कितने केंद्र शासित प्रदेश? 7 थे, ठीक है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप थे, पुडुचेरी था, ठीक है। हमारा दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, दिल्ली, ठीक है। हो गए ना। चंडीगढ़, एक चंडीगढ़ भी है। तो 7 हो गए, ठीक है। 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 29 राज्य हो गए। चलिए, अब आते हैं से आगे। 5 अगस्त को आइए, 2019 की बात है। जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया गया? इसको विभाजित किया गया। जम्मू एंड कश्मीर JNK में और लद्दाख में, ठीक है। इन दोनों को ये कह लिए क्या था? ये हमारा राज्य था ना। कब राज्य बना था? ये कब राज्य बना था मालूम ना? वही 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया था, ठीक है। तभी इसको राज्य के रूप में बना दिया गया था। बाद में ये 2019 को क्या कर दिया गया? इसे क्या कर दिया गया? इसे केंद्र शासित प्रदेश UT के रूप में, इसको भी और इसको भी UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 7 थे, 7 2 9 हो गए, ठीक है। 7 2 9 हो गए, कोई परेशानी तो नहीं है। 28 राज्य हुए, क्योंकि ये एक राज्य कट जाएगा। 29 राज्य थे, जब जम्मू कश्मीर हटा तो 28 राज्य बचे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हमारे? 9 केंद्र शासित, 9 UT हो गए, ठीक है। रफ कर दें, चलिए। इसके बाद आइए 26 जनवरी आइए। 26 जनवरी की 2020 की बात है। क्या कर दिया कि दादरा नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। दमन और दीव, ठीक है। इनको दोनों को एक कर दिया गया, और इनको भी क्या, जब एक कर दिया गया तो ये UT थे, तो दोनों मिलके एक UT बन गए। तो जब दोनों को अलग अलग थे तो एक कर दिया गया, तब कितने हो गए? तब एक कम हो गया, तो 28 राज्य हो गए। और कितने केंद्र शासित? 8
यूटी हो गया मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। कोई परेशानी तो नहीं है? कब किया गया? 2020 की बात है। कोई परेशानी हो तो बताइए। दादरा नगर हवेली और दमन, इसकी जो राजधानी बनाई गई वो दमन को बनाई गई, ठीक है, इसकी राजधानी दमन को बनाई गई। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को जो इन दोनों की राजधानी बनाई गई, दमन बनाई गई। एक प्रशासक होंगे जो प्रफुल्ल खोजा पटेल जी हैं, ठीक है। इस समय दमन को राजधानी बना दी गई, ठीक है। सीट एक है, जिस तरह पहले एक थी वैसे एक सीट है, ठीक है, लेकिन दोनों को एक कर दिया गया, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं। इतना हो गया हमारा राज्यों का निर्माण। तो आज वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताइए। अब हम कल देखेंगे, क्या देखेंगे कल हम लोग? ये देखेंगे कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा नाम बदले। उत्तरांचल का मद्रास का कैसे नाम बदला, मैसूर का कैसे नाम बदला, ये नाम बदलते गए, ठीक है। नाम बदल कर कुछ हुआ, इसके बाद थोड़ा सा और कुछ जानेंगे। इसके बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। पूरी का मतलब जितना जानने योग्य था उतना समाप्त हो जाएगा। अगर पूरा पढ़ेंगे तो पूरा तो बहुत है, पूरा बताया भी नहीं जा सकता। जितना जरूरी था उतना बता दिया गया, इससे ज़्यादा बताने लायक भी नहीं था, न याद करने लायक है। वो जानने की बात थी, वो उसको अगर देखना हो तो आप किताब से देख लीजिएगा। इसके बाद बस इतना ही था। कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। आप लोग इसको लिख लिया। आज तो समझाने की जरूरत थी ही नहीं, केवल बताना ही था कि कैसे राज्य कैसे कैसे हुए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद कल हम शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग भाग 2 शुरू करेंगे, नागरिकता शुरू करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, उसको देखेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है।